नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि ज्ञान संकल्प पोर्टल जो हमारे डोनेशन के लिए विद्यालयों के लिए पोर्टल बनाया गया है, उसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को यूसी सत्र वाइज कैसे जनरेट करनी है, उसको कैसे अपलोड करनी है और इसको पीओ यूसीओ महोदय तक किस प्रकार फॉरवर्ड करनी है और पीओ यूसीओ या सीबीओ महोदय द्वारा किस प्रकार इस यूसी को वेरीफाई किया जाना है। मुख्य यह कार्य पीओ यूसीओ मॉनिटरिंग से होगा। पीओ यूसीओ द्वारा यह कार्य किस प्रकार से किया जाना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जानी है और उसको वेरीफाई किस प्रकार किया जाना है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहला है हमारा ये संकुल शिक्षा परिषद का लेटर है, जिसके तहत ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जो भी यूसी है वो शाला दर्पण पर अपलोड करवानी है। पीओ यूसी महोदय द्वारा उसको वेरीफाई करना है। तो ये यूसी कब से कब तक ये 2017-18 से 24-25 तक के जो भी हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र उनको अपलोड करने हैं। कैसे करने हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर लास्ट में पूरा लाइव प्रोसेस बता रखा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो देखें पूरा। सबसे पहले विद्यालय शाला दर्पण में स्कूल लॉगिन पे ज्ञान संकल्प पोर्टल पे आपको डोनेशन रिसीव थ्रू ज्ञान संकल्प पोर्टल पे क्लिक करना है, जिसमें अपने हमारे विद्यालय में जो भामाशाह द्वारा जो भी सहयोग प्राप्त हुआ है उसका आप चेक कर ले, राशि प्राप्त हुई नहीं है। दूसरा, फिर शाला दर्पण में स्कूल लॉगिन में ज्ञान संकल्प पोर्टल में होता है जीएसपी डोनेशन रिसीव्ड स्कूल कंफर्मेशन, जो प्राप्त हुई है उसको वेरीफाई करना है। राशि प्राप्त राशि में से विद्यालय राज्य कार्यालय से दिनांक हस्तांतरित विवरण देखकर बैंक पासबुक को अपडेट कराएं और बैंक खाते से मिलान कर जिस राशि बैंक में आई है उस दिनांक को लिखकर सबमिट और अवश्य अपडेट करें। ध्यान रखें, डोनेशन जैसे आज कर दिया और हमारे खाते में 5 दिन बाद अपडेट होती है, तो आप पहले उस अपडेट होने की तारीख बैंक खाते से मिलान करके लिखें। राज्य स्तर से हस्तांतरित दिनांक और विद्यालय के खाते की दिनांक प्राप्त होने की भिन्नता हो अतः बैंक खाते का अपडेट करके ही आपको करनी है। बिंदु संख्या में राज्य में स्थानांतरित राशि दिखा रही, परंतु आपके यहाँ प्राप्त नहीं हुई, तो बैंक पासबुक की फोटो सहित यहाँ कोई समस्या आती है कोई खाते में, तो आप इसको इनके ऊपर मेल कर सकते हैं। हस्तांतरित राशि और नई मिलान होने की प्रक्रिया में आप यूसी अपलोड नहीं करें, मिलान होने के पश्चात यूसी अपलोड करें। अब यूसी अपलोड करने की प्रक्रिया ये ध्यान रखें साथियों, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया हमारे को सबसे पहले विद्यालय स्तर से ये कार्य करना है। ये पूरा प्रोसेस बता रहे गए। सबसे पहले विद्यालय राज्य स्तर से हस्तांतरित राशि व विद्यालय में प्राप्त राशि का मिलान करना है। फिर प्राप्त राशि में दिनांक व मध्य और वाउचर सहित उसका खर्चा अंकित करना, मतलब जीएसपी काइंड डोनेशन में उसके जाके खर्चा अंकित करना, पूरा इस वीडियो में बता रखा है। फिर वर्ष अनुसार प्राप्त राशि या मध्यवार विवरण डाउनलोड करना है। अपने खाते में जाकर जांच कर ले, सुनिश्चित हो जाए। आवश्यक संशोधन होने पे पहले पुनः जांच कर ले। 1 वर्ष के लिए यूसी फाइल अपलोड करनी है, 1 वर्ष की यूसी एक होगी। 17-18 से कंटिन्यू यूसी अपलोड करनी है। सिस्टम द्वारा तैयार डाउनलोड यूसी को कैशियर व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाकर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है और पीईओ यूसी को फॉरवर्ड करनी है। ये विद्यालय स्तर तक का कार्य है, यहाँ से यहाँ तक का। फिर है आगे पीओ यूसी मॉडल द्वारा अपलोड सिस्टम में जो आई है यूसी उसको चेक करना है। अगर वो सही है तो ओटीपी के माध्यम से फॉरवर्ड करना है और अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट करना है। एक वित्त वर्ष में यूसी अपलोड होने के बाद पूरी वेरीफाई होने के बाद ही दूसरी यूसी अपलोड होगी। फिर हम चलते हैं तीसरा, डोनेट टू स्कूल के अंतर्गत किए गए वर्ष व्यय का ब्यौरा अंकित करना। जैसे ये जो हमारे को जीएसपी काइंड अमाउंट एंट्री होती है, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या मंगवाया है इसके इस वीडियो में बताया हुआ है। एक्सपेंडिचर कब खर्चा किया है, किस हेड से किया है, क्या टाइटल है, क्या हेड है, सब हेड और अमाउंट कितने का खर्चा किया। जैसे ये है रिपेयर्स पे किया है, वाउचर नंबर 1213 है, डेट है और 4000 का हमने खर्चा किया। इसी प्रकार आप किसी का भी बता सकते हैं और लास्ट में सेव बटन पे एंट्री कर ले। सेव बटन पे एंट्री करने के बाद ये नीचे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये आपकी यूसी में खर्चा बता देगा और यूसी को अपलोड करना है, उसको वेरीफाई करना है। पीओ द्वारा कैसे वेरीफाई करना है, चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। चलते हैं
ज्ञान संकल्प पोर्टल पर यूसी का वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है, इस संदर्भ में हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन ओपन करना है, शाला दर्पण। उसके अंदर स्कूल लॉगिन में आपको शाला दर्पण की होम साइट ओपन करनी है। इसमें आपको स्कूल ऑब्लिक ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कैप्चा लगाने हैं। कैप्चा में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखें। कैप्चा लगाने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। अब मैं एक कोई भी फॉर एग्जांपल स्कूल का उदाहरण लेके समझा रहा हूँ, जिसकी यूसी वेरीफाई करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल खोलना है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, विद्यालय के अंदर ज्ञान संकल्प पोर्टल आता है। इसमें कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त दान का विवरण, फिर है ज्ञान संकल्प स्कूल क्यूआर कोड। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। ज्ञान संकल्प पोर्टल एसएमसी एसडीएमसी खाता सत्यापन, फिर है ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त दान का विवरण, फिर है ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त सामग्री का विवरण, फिर ज्ञान संकल्प द्वारा प्राप्त राशि स्कूल खर्च में जोड़े और ज्ञान संकल्प उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें। पहले दान का विवरण देख लें आप। दान का विवरण में आप आज दिनांक तक जितना दान ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से आया है, तो ये सारा इस रिपोर्ट में आ जाएगा। जो जो जब जब जमा हुआ है, ये सेशन वाइज चले। ये यूसी जो अपलोड होती हैं, ये ध्यान रखें साथियों, ये यूसी 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य अपलोड होती है, वित्त वर्ष के अनुसार चलती है। तो आप ये फिर है ज्ञान संकल्प पोर्टल, खाता सत्यापन, पोर्टल से प्राप्त दान का सत्यापन। जो अपने ऑनलाइन पोर्टल से करते हैं, वो हमारे खाते में कब कब राशि जमा हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये राशि जो आई है, ये राशि 15/3 को आई है, 3/9 को आई है। जैसे ये है 29/12/25, 2/12/24। जैसे ये राशि 2/12/24 को आ गई थी, ये 2/12/24, 2/12/24, ये 2/12/24, और इसको सेव करोगे तो रिसीव एंड अपडेट पे आ जाएगा। ये सेव हो गई एंट्री। तो इस प्रकार से आप ये एंट्री सेव कर सकते हैं। फिर आप देखोगे तो ये एंट्री सेव बताएगी। फिर बाकी वाली भी ऐसे एंट्री सेव कर दें। आप खाते का बैलेंस खाते में एंट्री करवा के चेक कर लें। फिर है आप ज्ञान संकल्प पोर्टल, अगला है काइंड रिसीव, मतलब जो प्राप्त हुआ है डोनेशन, वो है क्या क्या डोनेशन, कोई आया नहीं, टोटल सामग्री है नहीं। स्कूल प्राप्त राशि स्कूल खर्च में जोड़े। जैसे आपको कोई राशि प्राप्त हुई है और उसको स्कूल खर्च में जोड़ना चाहते हैं, किस दिन को एक्सपेंडिचर किया है, क्या आपने स्कूल में के लिए किया है और क्या प्रोजेक्ट के लिए किया, कितना अमाउंट है, इसको जोड़ के आप सबमिट कर दोगे तो आपकी राशि आ जाएगी। ये जिनके बैलेंस है उनके लिए है। और फिर है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। आपको फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर इसका 21-22 बकाया है, 21-22 पे क्लिक करोगे तो आपको यूसी खुलेगी। ये यूसी है, इसके 100 रुपये 21-22 से पूर्व आ चुके हैं और इसने खर्च नहीं किए, 100 रुपये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो कोई टेंशन नहीं है। आप इसको व्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करें तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसको आप प्रिंट बटन पे क्लिक करें और इसकी प्रिंट देखिए, यहाँ सील, सिग्नेचर और यहाँ डेट लगा के वापस इसको अपलोड करना है। ध्यान रखें, यह 1/4/21 से 31/3/22 तक की यूसी है। सत्र वाइज यूसी पहले स्कूल वेरीफाई करेगा, उसके बाद पीओ महोदय वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही अपन अगले सत्र की यूसी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी दे सकते हैं। तो पहले तो ये हो गया। उसके बाद इस यूसी का सत्यापन, जैसे ये यूसी अपने प्रिंट निकाल के सील साइन करके वापस आपको अपलोड करनी है। जैसे स्टेटस में जाएं, यहाँ संस्था प्रधान का नाम आएगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। ये ओटीपी चली गई, तो आप ओटीपी लगाएं। यहाँ पे ओटीपी लगाने के बाद ध्यान रखें, जो फाइल अभी हमने यूसी थी उसकी सील साइन और डेट लगा के यहाँ अपलोड करनी। 250 KB से कम अपलोड करनी। ध्यान रखें, यूसी 250 KB से कम अपलोड करके
ये जैसे 71.90 KB, और यहाँ आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी यूसी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको देख सकते हैं आप। ये देखने के बाद देख लें आप। उसके बाद आता है फॉरवर्ड टू पीओ, और फॉरवर्ड टू पीओ पे आप क्लिक करोगे तो ये पीओ महोदय के पास चली जाएगी। अब ये फॉरवर्डेड टू पीओ है, पीओ एट पेंडिंग एट पीओ। हमारे ये फाइल, ये जो अब है, ये पीओ महोदय के पास पेंडिंग है। अब मैं आपको अगला प्रोसेस सिखाता हूँ। ये विद्यालय लॉगिन से कार्य करना है और ये सभी सत्रों की यूसी वेरीफाई करनी है। जैसे 21-22 की है, 22-23 की, 23-24, 24-25, 21-22 की पीओ महोदय द्वारा वेरीफाई होने के बाद हम 22-23 की भेज सकते हैं, 22-23 के बाद 23-24 की भेज सकते हैं, 23-24 के बाद हम 24-25 की भेज सकते हैं। ऐसे आपको सत्र अनुसार आपको वेरीफाई करनी है। सबसे पहले अब हम चलते हैं नए टास्क की और पीओ द्वारा क्या क्या कार्य करने। सबसे पहले पीओ महोदय द्वारा सब जो कार्य होना है वो पीओ रोल में होना है। तो आपको पीओ रोल ओपन करना है अपने विद्यालय का। पीओ रोल ओपन करने के बाद आपको जो यूशिया हैं उसकी पहले रिपोर्ट चाहिए, किस किस विद्यालय ने किस किस सत्र तक की यूशिया अपलोड की है। जैसे ये रिपोर्ट है ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये आएगा ज्ञान संकल्प पोर्टल उपयोगिता प्रमाण पत्र मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको विद्यालय अनुसार आज 17-18 से 24-25 तक की जिस विद्यालय ने यूसी अपलोड की है और वेरीफाइड पीओ द्वारा हो चुकी यस यस आएंगे। अगर कोई विद्यालय के सारे, जैसे ये विद्यालय है इसने सभी सत्रों की अपलोड कर दी है तो यस है। जैसे एक और विद्यालय है सभी सत्रों की कर दी, यस है। जिसके जो सत्र बाकी हैं उससे वो सत्र भरवाना है। ये पीओ महोदय के लिए मॉनिटरिंग के लिए है। और पीओ महोदय इस यूसी का वेरिफिकेशन किस प्रकार करेंगे, ये लिखा हुआ है ज्ञान संकल्प पोर्टल उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापित करें। तो आप अभी मैंने 21-22 वाला किया है, 21-22 में अनवेरीफाई जो है ये आ गई। तो आप इसको व्यू एंड प्रिंट से देख सकते हैं, जैसे इसको देख सकते हैं। और देखना नहीं है और डाउनलोड करनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वेरीफाई करना है तो वेरीफाई बटन पे आप क्लिक करें और संस्था प्रधान जो पीओ महोदय हैं उनके पास ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आप पीओ यूसीओ से महोदय ओटीपी के माध्यम से इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबमिट हो जाने के बाद आ जाएगा यूसी हैज बीन वेरीफाइड। तो आप देखेंगे कि अनवेरीफाइड की जगह वेरीफाइड में ये आ जाएगी, ये वेरीफाइड है। अभी हमने जो की है वो यूसी आज की डेट में ये पड़ी 27/5/26 की वेरीफाइड। अब आप इस विद्यालय की 22-23 की यूसी जनरेट कर सकते हैं और आगे भेज सकते हैं। मुख्य जो है हमारा कार्य, ये विद्यालय के अंदर जो प्राप्त हुई है सेशन में और उसका एक्सपेंडिचर, ये दोनों सर्च कर खर्च और जो प्राप्त डोनेशन है और विद्यालय खर्चा दोनों लिख के और यूसी जनरेट करने का है। इसको पीओ यूसी महोदय मॉनिटरिंग करके आसानी से कर सकते हैं। और धन्यवाद साथियों, इसमें कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देवें, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और कोई चीज रह गई है तो भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, इस प्रोफाइल में मेरी लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं, आपका समस्या समाधान जरूर किया जाएगा। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत पालेरा।